साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि जो खाता धारक आर्यावर्त बैंक के थे या फिर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के थे या फिर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के थे, जो कि अब मर्ज होकर के यूपी ग्रामीण बैंक बन चुका है, यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बन चुका है। इन तीन बैंकों का विलय करके एक ग्रामीण बैंक बना दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है यूपी ग्रामीण बैंक। अब इसका जो IFSC कोड है वो भी चेंज हो चुका है। साथ ही साथ इसके जो भी खाता धारक हैं उनकी सभी सर्विसेज ब्लॉक हो चुकी हैं, ना ही वो UPI का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम आर्यावर्त बैंक के खाता धारक हैं, हम अभी तक फोन पे चलाते थे या गूगल पे चलाते थे या पेटीएम चलाते थे या अन्य कोई भी UPI ऐप चलाते थे जिसके माध्यम से हम अपने खाते की बैलेंस इंक्वायरी कर लेते थे, पैसों का लेन देन कर लेते थे, पैसा ट्रांसफर कर देते थे, पैसा रिसीव कर लेते थे, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम बैलेंस इंक्वायरी कर पा रहे हैं। वहीं आर्यावर्त बैंक का जो बैलेंस इंक्वायरी नंबर था उस पर लोग मिस कॉल करके अपने खाते की अवशेष राशि जान लेते थे। तो वो जैसे कि 80 10 92 41 94 नंबर हुआ करता था। इस नंबर पर जब लोग मिस कॉल मारते थे तो बैंक की तरफ से एक मैसेज आता था कि आपके खाते की बकाया राशि क्या है, लेकिन अब वो मैसेज भी वर्क नहीं कर रहा है, यानी वो नंबर वर्क नहीं कर रहा तो मैसेज भी नहीं आ रहा है। साथ ही साथ लोग APS सर्विसेज के माध्यम से भी अपने खाते की जानकारी कर लेते थे, लेन देन कर लेते थे। आधार इनेबल पेमेंट सर्विस के माध्यम से जगह जगह पर हर गांव में लोकवाणी केंद्र हैं या फिर ग्राहक सेवा केंद्र हैं, जो बैंकों के बैंक मित्र हैं, उनके पास जाकर के वो अपना आधार नंबर देकर के अंगूठा लगा करके पैसों का लेन देन भी कर लेते थे, खाते की बैलेंस इंक्वायरी भी कर लेते थे। लेकिन ये सारी सर्विसेज ब्लॉक हो चुकी है। वो ATM पर जाकर के पैसे विड्रॉल कर लेते थे, लेकिन उनका ATM भी निष्क्रिय हो चुका है, ना ही फोन पे चल रहा, ना ही UPI चल रहा, ना ही APS सेवा से वो लाभ उठा पा रहे हैं, ना उसका पैसा निकाल पा रहे हैं, ना ही वो ATM से पैसा निकाल पा रहे हैं। तो आखिर ये समस्या उनकी कब होगी, यानी उनकी जो समस्या है ये आ चुकी है, ये कब समाप्त होगी? फिर से इन बैंकों के जो खाता धारक हैं, यानी अब जो यूपी ग्रामीण बैंक के खाता धारक बन चुके हैं, इन तीनों बैंकों के खाता धारक, उनकी सभी सर्विसेज दोबारा कब से शुरू होंगी? कब से वो UPI एक्सेस कर पाएंगे? कब से वो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस कर पाएंगे? कब से वो APS सर्विसेज का एक्सेस कर पाएंगे? साथ ही जो उनका IFSC कोड चेंज हुआ है, अब जिनको पेंशन मिल रही है या PM किसान का पैसा मिल रहा है इस बैंक के खाता धारकों को, या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का उनको पैसा मिल रहा है, किसी तरह की उनकी कोई पेंशन आती है, कोई सैलरी आती है, तो उन लोगों का क्या होगा? क्योंकि बैंक का जो IFSC कोड है वो बदल दिया गया है, तो अब उनका पैसा कैसे आएगा, उन्हें कहाँ जाना होगा? इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आपको सब कुछ एक एक चीज बहुत ही डिटेल से बताने वाले हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस एक ही वीडियो में होने वाला है। आप लोग समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कौन सी समस्या आपकी ऑनलाइन समाप्त हो जाएगी, कौन सी समस्या आपको ऑफलाइन समाप्त करनी होगी। सब कुछ हम बहुत ही डिटेल से बताने वाले हैं कि APS सर्विसेज कब चालू होंगी, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI कब चालू होगा, आप अपने ATM का इस्तेमाल कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, चूंकि आपका जो ATM है वो निष्क्रिय हो चुका है, उसे दोबारा आप एक्टिव कैसे करेंगे उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। क्योंकि बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन 30 सितंबर को ही जारी कर दिया गया है कि 1 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2025 तक बैंक की सारी सर्विसेज ब्लॉक है, क्योंकि उसका जो सर्वर है वो मर्ज किया जा रहा है। सर्वर मर्ज होने के बाद बैंक की तरफ से जानकारी दी गई है कि 6 अक्टूबर 2025 से आप लोग पुनः इन सर्विसेज का उपयोग कर पाएंगे, लेकिन बैंकें तो चालू हो जाएंगी। आप शाखा में जाकर के पैसों का लेन देन 6 अक्टूबर से कर पाएंगे, लेकिन जिसकी UPI है वो नहीं चलेगी 6 अक्टूबर से। उसके लिए आपको कुछ करना होगा, तभी आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इन ऐप्स पर जाकर के UPI का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपका जो ATM है, आप ये नहीं कि 6 अक्टूबर से जाएंगे वही पुराना ATM लगाएंगे और आप पैसे विड्रॉल कर पाएंगे, नहीं होगा। आपका ATM इनएक्टिव हो चुका है, अब उसे एक्टिव करना होगा। एक्टिव कैसे करना है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ें, आपको डिटेल से पूरी जानकारी दें, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था यूपी ग्रामीण बैंक की तरफ से 30 सितंबर 2025 को कि 1 अक्टूबर 2025 से 5 अक्टूबर 2025 तक बैंक की सारी सर्विसेज बंद है। आप किसी भी तरह से पैसे का विड्रॉल नहीं कर सकते, बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर सकते, पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते, UPI नहीं चला सकते, APS सेवा का लाभ नहीं उठा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपका ATM इनएक्टिव है, APS सर्विसेज ब्लॉक हो चुकी हैं, बैंक शाखाओं में काम नहीं होगा, ब्रांचें खुलेंगी लेकिन सर्वर मर्ज हो रहा है, आप एक पैसे का जमा निकासी नहीं कर पाएंगे ब्रांच में। आप UPI देख ही रहे होंगे, अगर आप लोग फोन पे, गूगल पे चलाते हैं इस बैंक का, तो आप लोगों को मालूम होगा कि आप पिछले कई दिनों से इसका एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आप यहां तक कि बैलेंस इंक्वायरी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ये सर्विसेज कब से चालू होंगी?
तो दोस्तों बैंक के अकॉर्डिंग बैंक ने जो कहा है कि हम 6 अक्टूबर से पुनः सभी सर्विसेज को चालू कर देंगे। तो 6 अक्टूबर से जब सारी सर्विसेज शुरू होंगी तो उसमें आप बैंक में जाकर के पैसों की जमा निकासी तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब बात आती है जिनका IFSC कोड कहीं लगा हुआ है, मान लीजिए किसी को कोई वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन मिल रही है। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे बाबा को या मेरे पापा को कोई वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा विकलांग पेंशन मिलती है या माता जी को मिलती है, तो उस दशा में हमें पेंशन अब कैसे मिलेगी? क्योंकि बैंक का IFSC कोड चेंज हो चुका है, हमें PM किसान योजना का लाभ मिलता है, अब वो कैसे मिलेगा? अभी तक पैसा हमारा इसी बैंक के खाते में आ रहा था, यानी इन 3 बैंकों के किसी भी खाते में अभी तक अगर पैसा आ रहा था तो अब हमें पैसा कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि इन तीनों बैंकों का IFSC कोड चेंज हो चुका है, नया IFSC कोड जारी किया गया है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। ये नया IFSC कोड यूपी ग्रामीण बैंक की तरफ से जारी किया गया है। तो सभी बैंकों का IFSC कोड चेंज हो चुका है, जितने भी खाता धारक हैं सभी का IFSC चेंज कोड बदल चुका है। तो अब उनको पैसा कैसे मिलेगा? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जिनको पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है, चाहे वो पेंशन का पैसा हो, PM किसान का पैसा हो, किसी भी सरकारी योजना का पैसा हो, या कोई भी आपका फसल बीमा का पैसा, इस तरह के जो भी पैसा सरकार की तरफ से जारी किया जाता है वो DBT के माध्यम से दिया जाता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो वो अकाउंट मोड के माध्यम से नहीं दिया जाता है, वो आधार मोड के माध्यम से दिया जाता है। बस आपके खाते में आधार लिंक होना चाहिए, आपका बैंक खाता NPCI से लिंक होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके खाते में अगर आधार लिंक है तो आपका खाता NPCI से लिंक ही है। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि मेरे खाते में आधार लिंक है, इसका मतलब मेरा खाता NPCI से लिंक है, DBT इनेबल है। ये जरूरी नहीं होता है मित्रों, आधार लिंक होना अलग बात है, DBT इनेबल होना और NPCI लिंक होना अलग बात है। इस पर हमने डिटेल वीडियो कल ही बनाया है, जाकर के चेक कर लीजिए। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए कि DBT इनेबल क्या है, NPCI लिंक क्या है और आधार सीडिंग क्या है। तो आप जब उसे देख लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे और आप घर बैठे अपने मोबाइल से लिंक भी कर पाएंगे। जी हाँ, देश में जितने भी बैंक हैं सभी वहां पर उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन तरीके से जिस भी बैंक में आपका खाता हो, आप DBT इनेबल NPCI लिंक घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने यह भी बताया है, कल ही हमने वीडियो अपलोड किया है, तो जाकर के देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपका खाता आधार लिंक यानी DBT इनेबल NPCI लिंक है तो आपको इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे IFSC कोड बदल जाए, चाहे अकाउंट नंबर बदल जाए। क्योंकि पैसा आपको आधार मोड के माध्यम से दिया जा रहा है, आधार नंबर नहीं बदल सकता। आधार नंबर आपके खाते में, जिस भी खाते में आपका आधार लिंक है, उस खाते में जब सरकार पैसा डालेगी, चाहे वो पेंशन का हो, PM किसान का हो, कोई सहायता राशि हो, कोई आर्थिक मदद हो, सरकार जब भी भेजेगी आपके खाते में पैसा आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब बात आती है जिन लोगों को कहीं प्राइवेट बॉडी की तरफ से कोई सैलरी मिलती है, कोई प्राइवेट कर्मचारी है उसकी सैलरी है, कोई फैक्ट्री में काम करता है उसकी सैलरी है, या कोई अन्य व्यक्ति उसे पैसा भेजता है, तो वहां पर IFSC कोड की जरूरत पड़ती है। यानी कोई भी जब नेफ्ट RTGS करता है तो वहां पर आपको IFSC कोड की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर पुराने IFSC कोड चेंज हो चुके हैं, नया IFSC कोड आ चुका है, तो इस IFSC कोड को आपको उन्हें देना होगा। अगर वो पुराना IFSC कोड डाल करके पैसा ट्रांसफर करेंगे, ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा, आपका पैसा नहीं आएगा। जो नया IFSC कोड मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये IFSC कोड अपनी आप फैक्ट्री को या अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को उपलब्ध करा दीजिए, ताकि जब भी वो सैलरी लगाएं तो इस नई IFSC कोड को डाल करके लगाएं, ताकि वो पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो सके। अगर वो गलत IFSC डाल करके लगाएंगे, पुराना वाला IFSC कोड, तो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, आप परेशान होंगे, इधर उधर भटकेंगे। ये नया IFSC कोड जो कि बैंक की तरफ से जारी कर दिया गया है, पूरे यूपी ग्रामीण बैंक का एक ही IFSC कोड है। अगर आपका खाता यूपी ग्रामीण बैंक में है तो यही IFSC कोड आप जाकर के दे दीजिए, आपका पैसा आने लगेगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI का इस्तेमाल आप कब से कर पाएंगे? तो सबसे पहली बात तो यह है कि बैंक की तरफ से बताया गया है कि आपका जो ATM है वो निष्क्रिय हो जाएगा 6 अक्टूबर से। जब बैंक खुलेंगे, सर्वर मर्ज हो चुका होगा, उस दशा में आपका जो ATM है उसे आपको सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी ATM में जा करके एक्टिव करना होगा, नया पिन आपको जनरेट करना होगा। आपको जो पुराना ATM कार्ड है उसमें जो भी पिन अभी तक चल रहा था वो पिन आपका एक्सपायर हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। फिर आपको नया पिन जनरेट करना होगा ATM मशीन पर जाकर के। वो किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM मशीन पर ही आप कर पाएंगे, या तो यूपी ग्रामीण बैंक का ATM हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM हो। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको वहीं से करना है और वहीं पर जाकर के आप अपना नया पिन जनरेट करिए। जब आप नया पिन जनरेट कर लेंगे तब आप UPI का एक्सेस कर पाएंगे, तब तक आपका UPI ब्लॉक रहेगा। और यही सेम चीज है ATM ट्रांजेक्शन के लिए, कि आपका जो ATM है तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप नया पिन जनरेट नहीं कर लेंगे। आप पैसे की जमा निकासी, बैलेंस इंक्वायरी तब तक अपने ATM से नहीं कर पाएंगे जब तक आप नया पिन जनरेट नहीं करेंगे। नया पिन आप जनरेट कर लेंगे, उसके बाद आप ATM का उपयोग कर पाएंगे, पैसे की जमा निकासी कर पाएंगे। AEPS सर्विसेज भी 6 अक्टूबर 2025 से एक्टिव हो जाएंगी। आप अपने नजदीकी किसी भी लोकवाणी केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर के अंगूठा लगा करके पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने बैंक खाते में तत्काल अपना मोबाइल नंबर, email ID रजिस्टर करवा दीजिए,
ताकि भविष्य में बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाली जो सर्विसेज हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, जो आप लोगों को अभी तक नहीं मिल पा रही थी, वो भी अब उपलब्ध होने जा रहे हैं। तो आप लोग लिंक करा दीजिए, तो आप सभी लोग इनका उपयोग कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अभी तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ एटीएम के माध्यम से ही यूपीआई का इस्तेमाल कर पाते थे, आपको आधार मोड वाला ऑप्शन नहीं मिलता था। लेकिन बैंक ने कहा है कि 6 अक्टूबर से जब सर्वर मर्ज हो चुका होगा, तो हम आधार मोड की व्यवस्था भी ला रहे हैं, जिसके खाते में आधार लिंक होगा वो व्यक्ति भी यूपीआई का एक्सेस कर पाएगा। बहुत सारे बैंकों में फैसिलिटी उपलब्ध है, अभी तक इस बैंक में यह फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। सिर्फ जिनके पास एटीएम कार्ड होता था बैंक का, वही लोग यूपीआई का एक्सेस कर पाते थे, यूपीआई चला पाते थे। लेकिन अब जिनके पास एटीएम नहीं होगा, सिर्फ उनका आधार उनके बैंक खाते में लिंक होगा, वो लोग भी यूपीआई चला सकेंगे। तो ये अपडेट है बैंक की तरफ से। बाकी आप लोग ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। ये 30 सितंबर 2025 को यूपी ग्रामीण बैंक की तरफ से जारी किया गया है। बाकी आपके मन में और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट करिए, हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के रिप्लाई देने का। अगर जरूरी समझेंगे तो हम उस पर वीडियो बना करके भी आप लोगों को रिप्लाई देंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।